नमस्कार, आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नाव तथा धारा या बोट एंड स्टीम से संबंधित जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का केवल एक ही वीडियो इस टॉपिक के लिए काफ़ी है और इससे ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आते हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान ले। बेसिक चीज़ें मतलब क्या है कि जब कोई नदी जो है किसी दिशा में बहती है, मान लो कोई नदी जो है वो इस दिशा में बह रही है, ठीक, मतलब किसी दिशा में बहती है, तो नदी जिस दिशा में बहती है उस दिशा को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, या इसको कहते हैं नदी की अनुकूल दिशा, ठीक, या इसको कहते हैं हम लोग नदी की अनुकूल दिशा। ये ध्यान रखना है हमें, नदी की अनुकूल दिशा, ठीक। कब? जब नदी जो है जिस दिशा में नदी बहती है उसको हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक, जिस दिशा में नदी बहती है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डाउन स्ट्रीम या अनुकूल दिशा। और इसके विपरीत दिशा को, मतलब कि नदी के बहने के विपरीत दिशा को हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, या इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकूल दिशा। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल दिशा, ठीक। जैसे हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक, नदी की अनुकूल दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। या कोई नाव या बोट जो है नदी की अनुकूल दिशा, ठीक है, अनुकूल दिशा मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम, ठीक। डाउन स्ट्रीम यहां पे क्यों लिया गया है? क्योंकि जो नदी बहती है वो हमेशा हाई लेवल टू लोअर लेवल की ओर मतलब बहती है। मतलब जहां स्लोप होता है वहां पे क्या होगी, नदी बहेगी, और जहां पे स्लोप जो है नहीं होगा वहां पे क्या होगी, नदी की जो स्पीड जो है या तो कम होगी या तो नदी क्या है, बहुत ही स्थिर रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है? नदी की दिशा, या उसको कहते हैं अनुकूल दिशा। अप स्ट्रीम क्या है? अप स्ट्रीम मतलब क्या है? नदी की विपरीत दिशा, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकूल दिशा, ठीक। अब थोड़ा फॉर्मूला जान लेते हैं हम लोग। मान लो कि किसी व्यक्ति की, ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति या बोट की, किसी व्यक्ति या नाव की स्थिर जल में, ठीक, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में, यहां पे लिख देते हैं, स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी चाल जो है नदी की स्थिर जल, यानी कि जब जो है नदी का जल जो है जब स्थिर रहेगा तब उसकी चाल जो है या स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तथा, ठीक, तथा क्या है दूसरा? धारा की चाल, ठीक, धारा की चाल या बहाव की चाल, ठीक है, धारा की चाल या नदी की बहाव की चाल जो है मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहां पे क्या है? किसी व्यक्ति या नाव के स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तब जो है नदी की अनुकूल दिशा में, अनुकूल, ठीक, नदी के अनुकूल दिशा में नाव की चाल, ठीक, नाव की चाल, नदी के अनुकूल दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी, इसका परिणामी मतलब क्या हो जाएगा? नदी की चाल और नाव की चाल क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी, यानी कि x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब इसको समझने के लिए क्या होता है कि कभी कभी देखो, जब हम लोग कभी किनारे आते हैं या बाढ़ आती है,
जब हम लोग यमुना किनारे या गंगा किनारे जाते हैं तो देखो जब बाढ़ आती है तो जब नाव वाला बाढ़ की दिशा यानी कि पानी की दिशा में जब नाव चलाता है, पानी की दिशा में जब नाव चलाता है तो देखो उस टाइम नाव की चाल क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। मतलब नाव जो है बहुत तेज भागती है। किस दिशा में? नदी की बहने की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जो नाव की चाल हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब उसी टाइम, ठीक, जब नदी का बहाव ज्यादा रहता है, नाव जो है बहाव की विपरीत दिशा में जाती है, तो मतलब क्या होता है उस टाइम देखो तो नाव जो है जिस स्पीड में जाना चाहती है उस स्पीड में नहीं जाती है। ठीक, उसकी जो चाल क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। ठीक, पहले से चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब नाव जो है नदी की विपरीत दिशा में जाएगा तो उनके मतलब क्या कि नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, डिफरेंस में आएगा। ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस में आएगा, डिफरेंस में आएगा। मींस उसका जो परिणामी का क्या कर लेंगे हम लोग, अंतर निकाल लेंगे। ठीक, उनके जो चाल का जो है हम लोग अंतर निकाल लेंगे, वही क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा। ठीक, अब देखो ये तो हमारा क्या हो गया, जब नदी की दिशा में, ठीक, नदी के अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि जब जो है नाव नदी की दिशा में बहेगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, लेकिन जब नदी के प्रतिकूल दिशा में, ठीक, नदी के, अब क्या होगा, नदी के प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, यानी कि दिशा में नाव की चाल, ठीक, नाव की क्या हो जाएगी, चाल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो है दोनों की चाल का जो परिणामी होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या है, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक, द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक, लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, नदी की बहाव की दिशा में। अप स्ट्रीम मतलब क्या हो जाएगा, नदी के विपरीत दिशा में, या इसको हम लोग कहेंगे नदी की विपरीत दिशा हो जाएगी। प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा और अनुकूल मतलब क्या है, नदी की बहाव की दिशा। ठीक, ये क्या हो जाएगी, बहाव की दिशा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखे रहना क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये होगा, दो फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। अब अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है, यदि किसी व्यक्ति की, ठीक, किसी व्यक्ति की, यदि किसी व्यक्ति की नदी की दिशा में, नदी की दिशा में चाल, ठीक, दिशा में चाल क्या होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, किसी व्यक्ति या बोट की, किसी व्यक्ति या नाव की, यहां पे नाव भी जोड़ देना, किसी व्यक्ति या नाव की नदी की दिशा में चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा, ठीक, नदी की दिशा में हो गया। अब क्या होगा, नदी की विपरीत दिशा में, तथा व्यक्ति या नाव की चाल नदी की विपरीत दिशा में, नदी की विपरीत, नाव की नदी की विपरीत दिशा में चाल, ठीक, नाव की नदी के विपरीत दिशा में चाल, विपरीत मान लो चाल, चलो बहने के चाल क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तब क्या होगा, ठीक, शांत जल में या स्थिर जल में चाल क्या होगा, ठीक है, स्थिर जल में क्या हो जाएगा,
चाल। ठीक, स्थिर जल में चाल क्या हो जाएगा, दोनों की चाल को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों की चाल को क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, दोनों की चाल को क्या किया हमने, जोड़। जब हमसे क्या हो जाए पूछेगा शांत जल में या स्थिर जल में क्या है, नाव की चाल। ठीक, शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की चाल हो, किसकी चाल, जब क्या है विपरीत नदी की डायरेक्शन में जब वो चाहे, मतलब जब वो जाएगा, और दूसरा क्या है जब वो नदी के विपरीत दिशा में जाएगा तब उसकी चालों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन और इसमें क्या बनता है, हमसे ये भी पूछता है कि नदी की चाल क्या होगी। ठीक, या धारा की चीज, या धारा की चाल। ठीक, उसी पे हमसे क्या पूछ सकता है, धारा की चाल क्या हो जाएगी। तो धारा की चाल जो हमारी हो जाएगी x माइनस वाई बाई क्या हो जाएगी 2। ये भी हमें क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक, ये भी हमें क्या करना है, दिमाग में रखना है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान रखना, जब जो है कोई नाव या व्यक्ति नदी की दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटे से तथा नदी की विपरीत दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा, तब धारा या नाव की चाल जो हमारी हो जाएगी x माइनस वाई बाई 2। अब क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नाव 15 घंटे में 60 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 8 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल। ठीक, शांत जल में नाव की चाल, मैंने क्या बताया, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला अभी ही बताया है। शांत जल में नाव की चाल। ठीक, शांत जल में नाव की चाल मैंने बताया फॉर्मूला 1/2 और फिर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला हमने बताया है। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों की चाल निकालना पड़ेगा। एक चाल तो नदी की दिशा से निकलेगा और दूसरी चाल क्या है, नदी की विपरीत दिशा में। ठीक, तो क्या है, नदी की दिशा में जब वो जाएगी नाव जो है नदी की दिशा में चाल, तो 15 घंटे में कितना जा रही है, 60 किलोमीटर। ठीक, तो सॉरी नदी की दिशा में, ठीक, दिशा में चाल। ठीक, अब देखो ये तो प्रतिकूल जा रहा था, ठीक है, और ये क्या है, अनुकूल जा रहा है। ठीक, नदी की दिशा में चाल कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। नदी की दिशा में क्या है, चाल कहां से निकलेगा, यहां से, और नदी की विपरीत दिशा में चाल कहां से निकलेगा, यहां से। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखो यहां पे दूरी कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 8 घंटा बटे 8, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या है, नदी की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, नदी के विपरीत दिशा में किसकी चाल है, नाव की। ठीक है, विपरीत दिशा में, नाव नहीं लिख रहे हैं, केवल लिख रहे हैं वैल्यू, दिशा में चाल क्या हो जाएगा हमारा, दूरी कितनी है, दूरी तो कितनी है यहाँ पे 60 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। ठीक, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या निकाल लिया, नदी की दिशा में और नदी की विपरीत दिशा में हमने क्या की, नाव की चाल निकाल ली। अब इस फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला लिखा है 1/2 x प्लस वाई बाई 2। तो देखो x किसी को भी मान लो, 6x किसको मान लो और y इसको मान लो, 4/2 किसी को भी मान सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10/2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक, कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा शांत जल में नाव की चाल। ठीक, सिंपल सा है, फार्मूला बेस्ड है, समझ के करो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, ठीक, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1500 मीटर 450 सेकंड में जाता है। ठीक है, 1500 मीटर 450 सेकंड में जाता है और यहां पे एक सही 1/2 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, यहां पे क्या हो जाएगा एक सही 1/2 या 3/2 मिनट, यहां पे लिख लो 3/2 मिनट में। चलो 3/2 और 3/2 मिनट में वापस आता है तो शांत जल में उसकी चाल, ठीक, शांत जल में उसकी चाल मैंने बताया है, शांत जल में उसकी चाल क्या है, शांत जल में, ठीक, नाव की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल क्या हमने बताया है x + y/2, ठीक, यानी कि क्या है, एक चाल कौन सी है, धारा की दिशा में चाल है और दूसरी वाली क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है, ठीक, और /2। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां पे टोटल डिस्टेंस जो है हमारा, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 1500 मीटर, ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना है 1500 मीटर। अब प्रतिकूल दिशा में जा रहा है 1500 मीटर 450 सेकंड में, ठीक है, प्रतिकूल दिशा में जा रहा है 1500 मीटर 450 सेकंड में, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिकूल दिशा में चाल, ठीक है, व्यक्ति की प्रतिकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगा, टोटल दूरी, ठीक, 1500 मीटर बटे टाइम कितना है 450 सेकेंड, 450, इसको सॉल्व करो, 5 से काटोगे तो यह आएगा 30 और इसको 5 से काटोगे तो ये कितना आएगा 9, ये आएगा हमारा किलोमीटर, मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। एक वैल्यू तो हमने क्या की, यहां से ये निकाल ली, इसको x मान लो चाहे y मान लो, ठीक। अब क्या है, नदी की अनुकूल दिशा में चाल, ठीक, नदी की अनुकूल दिशा में चाल, अब क्या हो जाएगा अनुकूल दिशा में चाल, ठीक, अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगा हमारा, दूरी कितना है हमारा 1500, टोटल दूरी 1500, तो 1500 है, मतलब 1500 मीटर वो गया और 1500 मीटर क्या है वो वापस आया, ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ है 3/2 मिनट, कितना दिया हुआ है 3/2 मिनट, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 30, तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 1500 अपॉन कितना हो जाएगा 90, 0 से 0 कैंसिल, ठीक, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको हम लोग काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 से काटो इसको, तो कितना आ जाएगा 3 से काटो, चलो यही रहने दो इसको, चलो हटाओ, काटेंगे नहीं, सॉरी काटेंगे नहीं, ये हमारा आ गया कितना, हमारा आया 150/9 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, कितना है ये मीटर प्रति सेकंड। एक वैल्यू तो हमारी ये आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव या व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति की चाल पूछ रहा है। तो एक चाल तो हमने ये निकाली, कितनी निकाली 3/9 प्लस दूसरी कितनी निकाली 150/9, ठीक, और इंटू क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 180/9 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूने 18, ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि शांत जल में व्यक्ति की चाल जो होगी कितनी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। कहीं गलती तो नहीं है, ठीक, 180/9,
अब इसको मीटर प्रति सेकंड को हमसे किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। हमसे किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूने 10, 18 दूने कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना आएगा ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। सिंपल सा है, 1 सेकंड में दिया था, 1 मिनट में दिया था, इसको भी क्या किया हमने, सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक, चाल निकाली दोनों तरफ की, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल निकाली, फार्मूला लगाया x + y/2 और सॉल्व किया। किसमें आया था हमारा, मीटर प्रति सेकंड में। हमें किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने क्या किया, 18/5 से यहाँ पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया और हमारा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल। ठीक, क्या पूछ रहा हमसे, शांत जल में नाव की चाल। वही पिछला वाला क्वेश्चन है, क्या धारा की दिशा में 2 घंटे में 30 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में चाल हमारा क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल या अनुकूल दिशा में चाल। धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, दूरी कितना है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी, और घंटा कितना दिया हुआ है 2। तो हमारा कितना हो जाएगा, बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी। अब दूरी तो क्या है, उतनी ही है। ठीक है, दूरी तो क्या है 30 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या है 30 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना ले रहा है 6 घंटा। ठीक, 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, एक ये निकाला है हमने एक चाल और एक ये निकाला। हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव, शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, इतना, यानी कि 15 + 5 बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आर। ठीक, 10 किलोमीटर क्या आएगा प्रति आर, या 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल कितना दिया हुआ है, नाव की चाल जो है हमें दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। ठीक, माना धारा की चाल हमने माना धारा की चाल मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। अब देखो, मैंने शुरू में एक फार्मूला बताया था कि धारा के प्रतिकूल, ठीक, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बताया था ना, x - y बताया था ना, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, x - y। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर, एक मिनट, शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा या धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल
अच्छा हाँ, धारा के प्रतिकूल हमने बताया था फॉर्मूला, धारा के प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव या व्यक्ति की चाल हमने बताया था फॉर्मूला क्या है, बराबर x माइनस वाई, ये हमने बताया था। ठीक, अब देखो x माइनस वाई, अब देखो यहां पे क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर हम लोग यहां से निकाल लेंगे। ठीक, यानी कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल, ठीक, प्रतिकूल नाव की चाल। ठीक, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, दूरी क्या है 45 किलोमीटर, दूरी हमारा क्या है 45 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है 4 घंटा। ठीक, तो इसका मतलब 45/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 यानी कि 22, 4, चलो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11.25 क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 11.25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। और हमें पता है धारा के प्रतिकूल नाव की चाल का फॉर्मूला हमने पहले बताया था, शुरू में क्या बताया था, x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 11.25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने धारा की चाल हमने माना है y, और इसको नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो x बराबर कितना दिया हुआ है 15। ठीक, x बराबर यहां पे हमारा क्या हो गया 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 11.25। ठीक, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो धारा की चाल आएगी वो कितनी आएगी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। ठीक, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। हमें क्या दिया, नाव की चाल दिया हुआ है, और धारा के प्रतिकूल क्या है नाव की चाल, फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू हम लोग कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। x की वैल्यू ये है, और y जो है हमने धारा की चाल क्या किया है माना है। ठीक, धारा की चाल हमने क्या मानी है y किलोमीटर प्रति घंटा, और यही हमें क्या करना था, निकालना था। हमने देखो ये फार्मूला लिखवाया था शुरू में, और इस फार्मूले के थ्रू हमने क्या किया, एक वैल्यू भी हमने क्या की यहां से निकाल ली। ठीक, और इस फार्मूला से तुलना करके यहाँ पे x की वैल्यू रखी और y की वैल्यू हमने क्या की निकाल ली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। ठीक, अब देखो कह रहा है कि कोई जो नाव है, हाँ कोई नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाती है, और फिर क्या होती है, फिर वो वापस 12 किलोमीटर आ जाती है। ठीक, मतलब 12 किलोमीटर गई और 12 मीटर क्या है 12 किलोमीटर वो वापस आ गई। तो इसका मतलब जाने में और आने में उसने कितना टाइम लिया 3 घंटे का। ठीक, कह रहा है ना, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की, मान लो यहां से गई और ये 12 किलोमीटर चली गई। ठीक, ये आरंभिक बिंदु था। अब कह रहा है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है, मतलब यहां से फिर ये क्या करती है अपने आरंभिक बिंदु पर आ जाती है, यानी कि 12 किलोमीटर गई और फिर 12 किलोमीटर ये आ गई। टोटल टाइम कितना लिया था इसने 3 घंटा। ठीक, टोटल टाइम इसने कितना लिया है, आने और जाने में 3 घंटे का टाइम लिया है। ठीक, अब देखो यदि धारा की चाल हमसे क्या दिया हुआ है, धारा की चाल। ठीक, धारा की चाल कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल हमने मान लिया, नाव की जो चाल है, नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जब धारा की दिशा में जाएगा, जब वो धारा की दिशा में जाएगा
तो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है? 12 किलोमीटर की दूरी। ठीक, 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। और जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसका परिणामी जो चाल होगा, किसकी? नाव की परिणामी चाल होगी। नाव की जो परिणामी चाल होगी, नाव की चाल, नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल x और प्लस धारा की चाल। ठीक, x और प्लस धारा की चाल। ठीक, ये क्या हो जाएगा? परिणामी चाल। जब जो है 12 किलोमीटर की दूरी जो है धारा की दिशा में नाव जाती है। ठीक, प्लस अब 12 किलोमीटर गई और 12 किलोमीटर फिर क्या कर रही? वो वापस आएगी। जब वो वापस आएगी तो दोनों का परिणामी चाल क्या हो जाएगा? x माइनस 3। बताया था मैंने, शुरू में ही बताया था। यानी कि जब जो है कोई नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो उनका जो रिजल्टेंट चाल, रिजल्टेंट स्पीड या जो परिणामी चाल होगा वो क्या होगा? दोनों का अंतर होगा। वो क्या होगा? दोनों की चाल का अंतर होगा। किसकी चाल? धारा की चाल और नाव की चाल का क्या होगा? अंतर होगा। ठीक, यानी कि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और टोटल टाइम कितना लिया? 3 घंटा। ठीक, टोटल टाइम कितना लिया है? 3 घंटा। ये भी समय में हो गया और ये भी पूरा क्या हो गया? समय में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के 2 मेथड। एक तो क्या होगा? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ऑप्शन से। ठीक, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। अगर हमारा LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब यहां का जो ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। मींस अगर हम लोग पहले क्या करते हैं? 12 यहां पे चूज करते हैं। अगर 12 चूज करेंगे, यहां पे 12 रखते हैं, 12 रखने पे ये LHS हमारा क्या है? अगर 3 आ जाएगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगर यहां पे 9 रखते हैं x की जगह पे, हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, और यहां पे अगर हम लोग x की जगह पे 9 रखते हैं तो अगर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे ये 3 आता है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे x की वैल्यू क्या करते हैं? 9 रखते हैं। ठीक है, हैंग कर रहा है क्या ये? चलो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 9 रखते हैं। तो रखते हैं यहां पे LHS ले लिया हमने। तो यहां पे रखो 12 अपॉन क्या है? 9 प्लस 3 प्लस 12 अपॉन 9 माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 बाई 12 प्लस 12 बाई क्या हो जाएगा? 6। तो देखो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आ गया 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 3। तो इसका मतलब जो हमने x इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति घंटा चूज किया है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। ठीक, क्योंकि जो हमारा LHS है वो देखो RHS के बराबर आ गया। ठीक, एक मेथड तो ये है, ये शॉर्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? इसको थोड़ा लॉन्ग में, इसको पॉलिनोमियल में सॉल्व कर देते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण बना के क्या कर देते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तब भी हमारा देखो आंसर क्या हो जाएगा? 9 आएगा। तो देखो द्विघात से क्या करते हैं? इसको द्विघात से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 3। ये हमारा कितना हो गया? 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 12 इंटू ये हमारा हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा? 3। ठीक, अब देखो 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। तो इसका मतलब ये हमारा समीकरण कितना बना? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4 दूने 8x। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक, अब देखो 9 को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिले? 9 मिले, लेकिन घटाने में क्या मिले? 8। तो देखो 9 एक कम 9, तो एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स माइनस 9x, सॉरी प्लस x
माइनस 9x माइनस 9 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो देखो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचेंगे -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारी माइनस में कभी आएगी नहीं, इसको 0 कर लेंगे, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, दोनों मेथड से क्या किया हमने, इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल सा है। ये जाने की स्पीड है, यानी कि नदी की दिशा में जब क्या है नाव जाएगी उसका ये स्पीड है, उसका परिणामी चाल है। जब ये नदी की विपरीत दिशा में जाएगी तो ये उसका क्या है, परिणामी चाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल। ठीक, मैंने बताया था धारा की चाल का फॉर्मूला, धारा की चाल का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 x माइनस वाई। ठीक, ये हमने क्या बताया, धारा की चाल का फॉर्मूला। 1 किलोमीटर 15 मिनट में जा रहा है। ठीक, 1 किलोमीटर क्या है 15 मिनट में जा रहा है और किधर जा रहा है, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, और 1 किलोमीटर वो जा रहा है 5 मिनट में धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में। तो देखो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 1 किलोमीटर जा रहा है और कितना 5 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 1 किलोमीटर की दूरी बटे 5 मिनट। ठीक, जब इस मिनट को हम लोग क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये 60 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 बटे 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना आएगा ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, धारा की दिशा में चाल हमें निकाल ली। अब धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में चाल। ठीक, में क्या हो जाएगा, चाल 1 किलोमीटर की दूरी है और विपरीत दिशा में कितना टाइम ले रहा है जाने में, 15 मिनट। तो 15 मिनट में टाइम ले रहा है। इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इस मिनट में हम लोग क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 60 बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, 1/2 x माइनस वाई। x बराबर 12, y बराबर 4। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस वाई, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि 1/2 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ये। ठीक, धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, धारा की दिशा में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक, शांत जल में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा को कितना समय लगेगा, नाव को कितना समय लगेगा। तो देखो सबसे पहले नाव की चाल धारा की दिशा में कितना दिया हुआ है, धारा की दिशा में हमें दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल, और धारा की विपरीत दिशा में कितना दिया हुआ है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में 26 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो अब हम निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल। ठीक, क्योंकि यहां पे शांत की बात कर रहा है, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, क्या हो जाएगा,
शांत जल में नाव की चाल यानी कि 1/2 x प्लस वाई बाई 2, ठीक, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 1/2 x बराबर 16 y बराबर 10, यानी कि क्या हो जाएगा 16 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हमसे क्या है, दूरी कितना दिया हुआ है 26 किलोमीटर, दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 26 किलोमीटर। तो शांत जल में 26 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। और दूरी कितना दिया हुआ है 26, चाल हमने निकाला है 13, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 घंटा। ठीक, समय कितना आ जाएगा 2 घंटा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। सिंपल सा है, हमसे पूछ रहा है शांत जल में समय, तो हमने क्या निकाला, शांत जल की स्पीड निकाल लिया और उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दूरी से। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि स्थिर जल में नौका की चाल, स्थिर जल में नौका की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल के साथ 140 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, स्थिर जल में नौका की चाल कितना दिया हुआ है, नौका की चाल हमें दे दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नौका की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमसे कितना दे दिया है, धारा की चाल हमसे कितना दे दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ है। तो धारा की चाल के साथ क्या है, धारा की चाल के साथ 140 किलोमीटर की दूरी या 140 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की चाल के साथ हमें क्या निकालना पड़ेगा, धारा की दिशा में हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी चाल। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम लोग, नौका की धारा की दिशा में चाल। ठीक, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, चाल। ठीक, क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब नाव जो है जिस दिशा में पानी बह रहा है, नाव उसी दिशा में जब क्या है किसी स्पीड से या किसी चाल से जब मूव करेगी, तो उस टाइम क्या होगा, दोनों की चाल, धारा की चाल और नाव की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, कितना आया 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना जा रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितनी दूरी जाना है, 140 किलोमीटर। ठीक, दूरी कितना दिया हुआ है धारा की दिशा में, 140 किलोमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, समय, तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ 140, चाल हमने कितना निकाला 35, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आवर। ठीक, कितना आएगा, 4 घंटे का टाइम क्या है, लगेगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल क्या है, एक बार बेसिक्स जो मैंने शुरू में समझाया है उसको दिमाग में बैठा लीजिए बेसिक। और अगर दिमाग में नहीं बैठता मान लीजिए, तो एक बार जो है अगर सोचेंगे, मान लो नदी की तरफ सोचिए, जब बरसात में बाढ़ आती है तो देखो नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। तो देखो नदियों के किनारे जब नाव वाले नदी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है नाव की विपरीत दिशा में जाने पे। ठीक, यानी कि बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत ताकत लगाने पे बहुत ही थोड़ी दूर क्या करते हैं, वो जाते हैं। लेकिन जब वो नदी की विपरीत दिशा में जाएंगे, नदी की दिशा में जाते हैं, तो देखो बहुत ही तेजी से जो उनकी नाव की चाल क्या हो जाती है, बहुत ही तेज हो जाती है। ठीक, जब वो नदी की दिशा में देखो नाव को चलाते हैं तो उनकी जो नाव की चाल क्या होती है, तेज हो जाती है, मतलब वो बहुत तेज जाने लगते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा लेना, ये हमारा क्या है, नाव और बोट का जो सवाल है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें फार्मूला भी नहीं याद करना है। ठीक, लेकिन हमें दिमाग में यही रखे रहना है कि शांत जल में नाव की चाल का फार्मूला ये रखे रहना,
और धारा की चाल का फॉर्मूला। बाकी सब इसको कुछ नहीं करना याद, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, वही नदी वाला ये आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो सॉल्व करते हैं। देखो, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, ठीक। तो धारा की दिशा में चाल क्या होता है? धारा की दिशा में चाल, ठीक। किसकी? क्या? व्यक्ति या नाव की। मैंने फॉर्मूला बताया था व्यक्ति की, ठीक है। चाल व्यक्ति की क्या मैंने बताया था? x प्लस वाई, ये मैंने बताया था, ठीक। अब देखो यहां से जब x प्लस वाई आया हमारा, तो x प्लस वाई की वैल्यू देखो कहां से आएगी? दूरी कितना दिया हुआ है? 15, और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। तो 15/1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यानी कि व्यक्ति की नदी की दिशा में मैंने बताया था कि जब व्यक्ति नदी की दिशा में जाएगा तो दोनों की, यानी कि धारा की चाल और व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएगी, ठीक। और यहां से हमने क्या कर ली? इन दोनों की वैल्यू, दूरी भी दिया था और टाइम भी दिया था। यहां से हमने क्या नहीं? चाल निकाल ली, ठीक। यहां से हमने चाल निकाल ली। और देखो यहां पे धारा की चाल कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। धारा की चाल यहां पे कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की चाल कितना दिया है? y, ठीक। y बराबर कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से y की वैल्यू रख दे तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आ गया हमारा x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। x की वैल्यू हमने निकाल ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? तो धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तैरने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक। धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? मैंने देखो क्या निकाला है? नाव की क्या है? जो हमने चाल निकाली है, ठीक। नाव की जो शांत जल में हमने चाल निकाली है, ये क्या है? नाव की शांत जल में चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो धारा की चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या है? नदी के धारा की प्रतिकूल दिशा में क्या निकालेंगे? हम चाल हम निकालेंगे, ठीक। तो अब धारा के प्रतिकूल दिशा में, ठीक, प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में नाव या व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस वाई। बताए थे जब व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो उसकी चाल और नदी की चाल का क्या निकालेंगे हम लोग? अंतर। तो देखो ये है व्यक्ति की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा में निकाला 10, और धारा की चाल कितना निकाला हमने? 5, ठीक। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 15 किलोमीटर, देखो ना 15 किलोमीटर तो जा रहा है, वो 15 किलोमीटर गया था, अब 15 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, ठीक। क्या है? अब 15 किलोमीटर वापस आने में लगा समय, या डायरेक्ट निकाल लो समय, या समय बराबर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर की दूरी वो वापस आ रहा है, और वापस आने का हमने टाइम कितना निकाला है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सिंपल सा है, ठीक। ये देखो धारा की दिशा में चाल किसकी? व्यक्ति या नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होता है? x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है? व्यक्ति की शांत जल में चाल होती है, और y क्या होती है? धारा की चाल।
हमने इसकी वैल्यू निकाली, 15 किलोमीटर दिया था, टाइम 1 घंटा दिया था। यहाँ से हमने x + y = 15 निकाला और y जो धारा की चाल जो था हमें क्वेश्चन में दिया था 5, y की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दी और यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, ये हमने क्या निकाल ली थी, नाव की चाल। फिर हमसे पूछ रहा था कि धारा के प्रतिकूल दिशा में, ठीक, प्रतिकूल दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तब हमने निकाला धारा के प्रतिकूल दिशा में व्यक्ति की चाल क्या होता है, x - y। ठीक, हमने डिफरेंस निकाल लिया, 10 निकाला था x की वैल्यू और 5 धारा की चाल था, यहां से डिफरेंस निकाल लिया। और प्रतिकूल कितना आ रहा था, 15 किलोमीटर, तो 15 जो प्रतिकूल की जो चाल थी उससे क्या किया, डिवाइड कर दिया। आंसर हमारा आ गया 3 किलोमीटर प्रति 3 घंटा है। सॉरी, ये कितना आएगा हमारा, 3 घंटा, 3 आवर्स, 3 घंटा आएगा। ठीक, तो ये हमारा उसका आंसर होगा डी। तो ये नाव और धारा से संबंधित टॉपिक था। इसमें केवल एक ही वीडियो काफी है, कॉन्सेप्चुअल है, समझ के लगाएंगे। इसके बाद हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को और ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड क्लासेस या वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिक से लेके टॉप लेवल तक के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया है। और इसको आप लगाने के बाद किसी भी बुक से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आप लगा लेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है या आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।